हरि ओम। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में मनुष्य के सामान्य धर्म और विशेष धर्म क्या है, ये युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर नारद जी देते हैं। अब तक हमने वर्णाश्रम और आश्रम धर्म का विवरण देखा। कल स्त्री धर्म पर चर्चा की। अब नारद जी निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी, इस पर बोलते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है वह अपने आप निर्गुण में पहुंच जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। जिसका जो कर्तव्य निश्चित हो उसे यदि वह करते जाए तो निर्गुण स्थिति में पहुंच जाता है और कर्तव्य अपने आप छूट जाते हैं। इस स्कंद में पूरा ज्ञानोपदेश होने से हमें उसमें नीरसता लगती हो, परंतु यह ज्ञान बहुत आवश्यक है और इस ज्ञान का भागवत ग्रंथ में हर बार अनेक प्रसंगों में ज्ञानवर्धक बातें कही गई है। ज्ञान के भक्ति के साथ ज्ञान भी होना आवश्यक है। इस दृष्टि से हमें जो ये युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछे हैं और उनके उत्तर जो दिए हैं उन्हें हमें ध्यान लगाकर सुनना, श्रवण करना चाहिए और उसका अपने हृदय में भर देना चाहिए। अब युधिष्ठिर ने जो प्रश्न पूछा वह सभी गृहस्थ लोगों के लिए ध्यान देने योग्य है। नारद जी कहते हैं, गृह को त्यागना चाहिए, परंतु सभी गृहस्थ लोग घर का त्याग करना कभी संभव नहीं समझ सकते, क्योंकि घर त्याग करना यानी बहुत बड़ी बात है और वह सब लोग कर नहीं सकते। और इसलिए यहाँ पर नारद जी कहते हैं, गृह त्याग नहीं संभव हो सकता तो कम से कम ये भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। ये घर मेरा नहीं है भगवान, ये घर तुम्हारा है। इस समर्पण बुद्धि से अपन इस घर में रहेंगे तो हमें ग्रह के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। और यही नारद जी कह रहे हैं, घर का हर कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ, यह यदि हम भावना रखते हैं तो वह भी घर का त्याग करने जैसे ही है। और हमें इतने में संतुष्ट होना चाहिए कि हमारा भी काम हो जाए और हमारे घर में यदि कोई अतिथि आता है तो उसको भी हम खाली हाथ न भेजें, उसको भी संतुष्ट कर सकें। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसी भावना से भगवान से कहे कि मुझे बस इतना देना कि मेरा कुटुंब परिवार चलता रहे और अतिथि का भी स्वागत होता रहे। अब अध्याय के अंत में देह रथ का वर्णन किया गया है। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, तत्ववेत्ते जो तत्वज्ञानी लोग हैं इस देह को रथ समझते हैं। इंद्रिया अश्व है, इंद्रिय चालक इस मन को लगाम कहा है और शब्दादि विषय जो है ये मार्ग है। बुद्धि को सारथी कहा है और चित्त को बंधन, प्राण को मूलाधार और पाप पुण्य ये दो रथ के चक्र है। ये जीव राशि रथी है, ये जीव रथी है। ओंकार को धनुष्य और शुद्ध जीव बाण है तथा परब्रह्म यह उसका लक्ष्य है। जैसे रथी धनुष्य पर बाण लगाकर लक्ष्य पर मारने की योजना बनाता है, वैसे ही ओंकार के योग से परब्रह्म स्वरूप जीव की योजना करे। प्रीति, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मान, अपमान, कपट, हिंसा, अहंकार, क्षुधा, निद्रा आदि ये सब शत्रु है। इनमें कुछ तमोगुण के दोष है, कई रजोगुण के हैं। कभी कभी समाधि साध्य होने के बाद भी परोपकार की ये सत्कृत्य जो है वह हमसे हो जाए तो वह भी शत्रु हो जाता है, क्योंकि परोपकार करेंगे
तो उसका फल भोग करने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए जब तक इंद्रिय और देह स्वाधीन है तब तक साधु साधु महापुरुषों का हमें सत्संग करना चाहिए। इससे ज्ञान रूपी खड्ग लेकर हम शत्रु का नाश कर सके, तब आत्मानंद सुख की प्राप्ति होगी। फिर धीरे धीरे शरीर का त्याग करें, अन्यथा यदि हम बेसावध रहे तो और भ्रमित बुद्धि हमें कब विषय रूपी अंधकूप में, संसार कूप में डाल देगी, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। अंत में जिसमें गुरु भक्ति हो, जिसको गुरु भक्ति का वरदान प्राप्त हो, उसमें सारे सद्गुण सरलता से आ जाते हैं। इसीलिए कहा कि सारे विघ्नों को जीतने का एक अति सरल उपाय है गुरु भक्ति। इसलिए भागवत में हम देखते हैं कि गुरु भक्ति की विशेष महिमा वर्णन की गई है और गुरु को परमेश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। वस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदयी गुरु मर्त्या साधि श्रुतस्तस्य सर्व कुमर शौचवत। ऐसे भगवत स्वरूप ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु में जो मनुष्य बुद्धि रखता है, जो सोचता है गुरु के प्रति सोचता है, ये तो भगवान अपने गुरु में जो मनुष्य की बुद्धि रखता है, उसका पढ़ना लिखना, उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह सब नष्ट हो जाता है। ये कैसा है, जैसे हाथी स्नान करता है और बाहर निकलने के ऊपर पूरी रेत मिट्टी अपने ऊपर उछाल लेता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त किया है वह सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से उनकी सेवा और भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार गुरु भक्ति की यह अति सुंदर बात यहाँ कही गई है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि गुरु चरणों पर निर्भर भक्त बन जाओ, तब संसार से शीघ्र छुटकारा पा जाओगे। सुखदेव महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं कि भरत कुल के धर्मराज ने नारद जी के मुख से सब प्रश्नों का उत्तर, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कौन सा धर्म जो सामान्य है, विशेष है, ये सब श्रवण कर वो शिव अत्यंत प्रसन्नता हुई और उसने नारद और श्री कृष्ण भगवान की परम भाव से पूजा की और नारद जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। इसके बाद नारद जी वहाँ से स्वस्थान के लिए प्रयाण कर जाते हैं। इस प्रकार ये 7वां स्कंद समाप्त हुआ। अब हम 8वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें मनवंतरों का वर्णन है। विशेष महत्व का अध्याय गजेंद्र मोक्ष की कथा पर चर्चा करेंगे। इस 8वें स्कंद को सद्धर्म स्कंद भी कहते हैं। 7वें स्कंद में मानव धर्म में जो सामान्य धर्म है वह देखा। अब सद्धर्म पर विवेचन करेंगे। धर्म और सद्धर्म में थोड़ा सा अंतर है। सामान्य धर्म का आचरण मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार करता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुषों में एक विलक्षण शक्ति दिखती है, वह ईश्वर प्रदत्त होती है और उस शक्ति से संपन्न होकर जो आचरण करते हैं वह सद्धर्म कहलाता है। हम यही कथा को विराम देंगे। ये ज्ञानोपदेश की बातें रुक्ष लगती है, परंतु परिणाम में अमृतमय है। इसीलिए इसको ध्यान से श्रवण करना है। अगले 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष है, उसके बाद वामन अवतार है, मत्स्य अवतार है और समुद्र मंथन आदि सभी रोचक कथाएं हमें सुनने को मिलेगी। आज हम यही विधा करेंगे। हरि ओम गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
सुखदेव महाराज की जय। हरि ओम हरि ओम।